Good morning, class 9 JNV students, JNV पिथौरागढ़ स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटर्स चैप्टर्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका क्या मतलब है कि ABCD के इक्वल होगा, ABDC के पैरेलल होगा, है ना। ABC AD के बराबर होगा और ये दोनों पैरेलल भी होंगे, है ना। अच्छा, शो दैट इसका एक डायगोनल AC जो है मिलाया गया है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि क्या दिया है आपको, एंगल DAC और एंगल ABC दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, मान लेते हैं इनको हम XX कह देते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है, प्रूव करना है कि ये एंगल C को, ये डायगोनल एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। यानी कि एंगल BCA और एंगल DCA भी बराबर प्रूव करना है आपको। ओके, और साथ ही साथ दूसरा क्या प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, पहली चीज हम देखते हैं, जो चीज दी है उसको लिख लेते हैं। ओके, गिवन AC बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल CAD बराबर होगा एंगल BAC के। मान लेते हैं दोनों को X ईच कह देते हैं। ठीक है, हमने XX कह दिया। ठीक, अच्छा अब आप देखिए, मैं यहाँ मार्क लगा रहा हूँ, ये एंगल DCA और एंगल BAC के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, इन DC पैरेलल AB AC इज ट्रांसवर्सल। फिगर को ध्यान से देखिए, AC ट्रांसवर्सल का कार्य कर रहा है ना। ये दोनों लाइन अपोजिट साइड्स हैं। DC पैरेललोग्राम की तो पैरेलल डेफिनेटली होंगी, है ना। तो DC और AB पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। तो ये भी X हो गया बच्चों। ओके, तो आप क्या कहेंगे, सो एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC। DCA is equal to BAC. Why? Because in parallel lines if are cut by transversal, then alternate interior angles are equal. ठीक है, तो ये भी मान लेते हैं इक्वल टू X लिख लिया हमने। ठीक है, ओके। अब आप देखिए, अब हमने इसी तरह से इन दोनों एंगल्स के बारे में कहना है। ठीक है, देखिए मैं मार्क लगा रहा हूं, तो ये भी इक्वल होना चाहिए इसके। देखिए अब आप क्या कहेंगे, नाउ इन AD पैरेलल BC AC इज ट्रांसवर्सल। बिना कॉन्ग्रुएंस के भी हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। देखिए, AD पैरेलल BC में ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BCA। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों, देखिए, तो ये भी X हो गए। ठीक है, तो अब फिगर से क्या समझ में आ रहा है कि ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल है भैया। तो लिखेंगे क्या, सो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA। ये चारों इक्वल आ गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। आप खुद देखिए, DCA और BCA आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये डायगोनल AC जो है इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, अच्छा अब हमें बात करनी है कि भाई ABCD को रोम्बस कैसे प्रूव करें। ओके, आप देखिए, आप इन ट्राइंगल CAD, ठीक है ना, मैं इस फिगर को फिर बना देता हूँ। ये CAD में देखिए आप, ये दो एंगल इक्वल है ना, XX है। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। तो DAC के सामने का एंगल का साइड DC और DCA के सामने का साइड AD भी बराबर होगा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, बट DC इज इक्वल टू AB एंड AD इज इक्वल टू BC।
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इससे क्या आया, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो आप क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज ए बी सी डी इज रोम्बस। सारी साइड्स इक्वल है तो किसी क्वाड्रिलेटरल, किसी पैरेललोग्राम में, तो वो एक रोम्बस हो गया। ओके, ये कहने का मतलब है। इस तरह से करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस बार जो है क्वेश्चन नंबर 7 में ABCD एक रोम्बस दिया गया, तो हम एक फिगर बना लेते हैं। पहले एक रोम्बस का फिगर बना लेते हैं। A B C और D कह दिया मैंने। ये एक रोम्बस है तो सारी साइड्स आपस में इक्वल है। ओके, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, डायगोनल को मिला देते हैं। आपको ये दिखाना है कि डायगोनल AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये दो बराबर भागों में बांटता है। ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से दूसरा क्या प्रूव करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज D। इन दो, ये डायगोनल जो है A और C को दो बराबर भागों में बांट रहा है, एंगल A और C को। इस तरह से ये प्रूव करना है कि एंगल, ये जो डायगोनल BD है एंगल D को दो बराबर भागों में बांटेगा और B को भी दो बराबर भागों में बांटेगा। ये प्रूव करना है। तो हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इसको। हम कुछ एंगल्स के नाम लिख देते हैं। इसको 1 कह देते हैं, ओके, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं और इसको 4 कह देते हैं। ओके, ऐसा कर लेते हैं, इनको मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा है कि गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। ये रोम्बस है ना, रोम्बस है तो इसलिए चारों साइड्स इक्वल हो गई ना। ओके, अच्छा, अब आप देखिए इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में देखिए AB और BC दोनों इक्वल होंगे क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस है, राइट। साइड्स ऑफ रोम्बस है ना, रोम्बस की साइड है तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे भाई आपस में। तो इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। AB के सामने का एंगल 2 और BC के सामने का एंगल 1 भी आपस में बराबर होंगे। लिखेंगे क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। आपने ट्राइंगल चैप्टर में ये पढ़ा है। तो एंगल 2 और एंगल 1 आपका इक्वल आ गया, बट एंगल 1 तो एंगल 3 के इक्वल था ना, बट एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में ही जाना है आपने। कैसे, AB CD पैरेलल है, रोम्बस की साइड से है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है रोम्बस में। AB और DC पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 3 के बराबर भी होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल गया, इन दोनों से मिल गया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 मिल गया असल में। या आप क्या कहें, AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ये तो आया, AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऑल्सो एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, AD और BC पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। और हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। इसी तरह से AC बाइसेक्ट्स एंगल A। 2 और 1 आपस में इक्वल हैं, लेकिन 2 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब बाकी का करने की जरूरत नहीं है, बाकी का आप क्या कहिए, सिमिलरली लिख दीजिए। इसी तरह से डायगोनल BD के और भी अगर हम एंगल के नाम लिख दें 4 5 6 7 8, तो वहां भी ऐसा ही होगा। तो आप सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, ठीक है। यही प्रक्रिया आपकी वहां पर भी होगी। कैसे होगी, देखिए ये एंगल 5, इसको 6 कह दिया, इसको 7 कह दिया, इसको 8 कह दिया। तो अब हम ट्राइंगल ADC में, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, 4 और 3 इक्वल हैं, इस तरह से इस बार जो है आप ट्राइंगल ABD लेंगे।
दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ट्रायंगल ABD को लेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो एंगल 5 और 8 आपस में बराबर है। अब 5 और 7 जो अल्टरनेट इंटीरियर है, तो 8 और 7 भी आपस में बराबर हो गए, तो बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल एंगल D को, है ना, इस तरह से। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि सेम वैसा ही आएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा बना रहा हूँ बच्चों। ओके।